हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारी सीरीज है दैट इज नीट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। और इसमें जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो बेटा हर साल इस एरिया से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन्हें लोकल एरिया में रिकॉग्नाइज किया जाता है विद लोकल नेम्स। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। अक्सर देखा गया है ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है ठीक है, लोकल एरियाज में रिकॉग्नाइज किया जाएगा विद लोकल नेम्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये लोकल नेम्स वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। ये लोकल नेम्स जो होते हैं ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। हमें एक ऐसा नॉमेनक्लेचर सिस्टम चाहिए, यानी कि हमें इस नेमिंग सिस्टम को इस तरह से स्टैंडर्डाइज करना है ताकि वो जो नेम है, जो नेम हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, बेटा वो नेम एक्सेप्टेबल होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर प्लेस वेरी हो रही है बट नेम वेरी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में मूव कर रहे हैं, उस सेम ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नाम से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। इवन के कंट्रीज हो, इवन के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को सेम नाम से रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ नीड, देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज the naming system, the naming system, ताकि जो हम नाम दें किसे, जो हम नेमिंग करें किसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, इट शुड बी सेम all over the world, all over the world। तो बेटा यहीं से कंसेप्ट आया साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, यानी कि जिसे हम ये भी कह सकते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो हम जो कंसेप्ट अभी अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ binomial nomenclature। Binomial nomenclature ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, इस नेमिंग सिस्टम में टू वर्ड फॉर्मेट होता है। इसमें टू वर्ड फॉर्मेट होता है, इसमें टू वर्ड फॉर्मेट होता है। बेटा जो इसमें फर्स्ट वर्ड होएगा, जो फर्स्ट वर्ड होएगा वो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम।
और जो सेकंड वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज नेम, जिसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज नेम। ठीक है, टू वर्ड फॉर्मेट है। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जेनरिक, दैट इज नेम ऑफ जीनस, और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट, दैट इज स्पीशीज नेम। हां, ये जो साइंटिफिक नेम है इसके एंड पे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है? यानी कि अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अगर यूटिलाइज करें तो टू वर्ड फॉर्मेट है, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। मगर बेटा अगर हम साइंटिस्ट का नाम ऐड करना चाहें तो इस टू वर्ड फॉर्मेट के लास्ट में आएगा साइंटिस्ट का नाम, जैसे कि लिन, जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म में होगा। अब ये जो साइंटिस्ट का जो नाम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्पीशीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किस साइंटिस्ट ने किया। जैसे कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया? बेटा इसको डिस्कवर या प्रपोज करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कैरोलस लीनियस। और मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट इस नॉमेनक्लेचर को यूटिलाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट इस नॉमेनक्लेचर को यूटिलाइज करते हैं। और ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। हम इसे बहुत कन्वीनियंटली यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडीज में। तो हम कह सकते हैं इट इज द कन्वीनियंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दिस इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें टू वर्ड फॉर्मेट होता है। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रूल्स की। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगर बात करें यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, बेटा आपने सुना होगा कलेक्शन ऑफ रूल्स। ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ रूल्स, याद रखिएगा, रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम, रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम। याद रखिएगा ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम, ठीक है, किसके? साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इन्हीं कलेक्शन ऑफ रूल्स को बेटा हम कहते हैं ICBN एंड ICZN। ठीक है, दीज आर बेसिकली द कोड्स, इंटरनेशनल कोड्स, याद रखिएगा। ठीक है, ICBN हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ICZN हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो
इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो कोड्स हैं, दीज आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ रूल्स। ठीक है, ये रूल्स बेसिकली कहां यूटिलाइज करेंगे, जब हमें साइंटिफिक नेम देना होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। अब अगर कुछ रूल्स की बात करें, अगर आप कुछ रूल्स की बात करें, सपोज बेटा अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देना चाहते हैं, तो एज पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कितने वर्ड फॉर्मेट्स होंगे, यानी कि कितने वर्ड्स होंगे। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ड्स होंगे, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब इस नेम में क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जेनरा, जीनस। ठीक है, जिसे हम कहेंगे जेनरिक नेम। अगर हम सेकंड वर्ड की बात करें, अगर हम सेकंड वर्ड की बात करें, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। याद रखिएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो इट्स ए 2 वर्ड फॉर्मेट। तो पहला रूल कहता है एज पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अगर आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देना है तो आपको 2 वर्ड फॉर्मेट यूटिलाइज करना होगा। पहला वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस और दूसरा वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पोटैटो की, तो पोटैटो का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर यूटिलाइज करें तो यहां पे इसका साइंटिफिक नाम होएगा सोलैनम ट्यूबरोसम। याद रखिएगा, सोलैनम ट्यूबरोसम। अगर हम बात करें मैंगो की, अगर हम बात करें मैंगो की, तो यहां पे इसका साइंटिफिक नेम होएगा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। दीज आर द 2 वर्ड फॉर्मेट्स जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। यह था फर्स्ट रूल। बेटा सेकंड रूल कहता है, अगर हम सेकंड रूल की बात करें, ठीक है, दिस इज द रूल 1। अगर हम सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल कहता है सपोज आपने 2 वर्ड्स लिखे। अब 2 वर्ड्स में पता है जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस है, सेकंड जो है स्पेसिफिक एपिथेट है। सेकंड रूल कहता है सपोज आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड होएगा वो जीनस होएगा एंड सेकंड जो होगा दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पीशीज नेम। तो बेटा जो जीनस है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर जो है इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा, यानी कि कैपिटल लेटर होगा। इट शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। अगर हम स्पीशीज की बात करें तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, नॉट कैपिटल। इट शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर बात करें मैंगो की, जैसे मैंगो का नाम लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा में हम लिख सकते हैं, मैंगीफेरा का एम क्या है? कैपिटल है।
इंडिका आई क्या है, स्मॉल है। तो हम देख सकते हैं मैंगीफेरा का एम कैपिटल, यानी कि जीनस का एम कैपिटल, स्पीशीज जो है जैसे कि इंडिका, इंडिका का जो आई होगा वो स्मॉल लेटर होगा। अब बात करें अगर थर्ड रूल की, अगर बात करें थर्ड रूल की, थर्ड रूल क्या बोलता है? अब आपने जैसे कि जीनस और स्पीशीज का नाम लिखा, अब ये जो जीनस और स्पीशीज हैं या स्पेसिफिक एपिथेट हैं, सबसे पहले हम इनके नाम को क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। इनके नामों को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। याद रखिएगा ये जो जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट हैं, ये जो नेम्स हैं, हम सेपरेटली, याद रखिएगा, हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, चाहे हम हैंड रिटन की बात करें, चाहे हम नाम को टाइप करें, तो ये जो नाम है ये प्रिंटेड होने चाहिए इटैलिक्स में। याद रखिएगा ये नाम प्रिंटेड होने चाहिए इटैलिक्स में, ठीक है। हैंड रिटन है या फिर नाम क्या हो, टाइप्ड हो। इंपॉर्टेंट इज अगर टाइप्ड भी है तो बेटा ये जो नाम है ये बेसिकली प्रिंटेड होने चाहिए। इट शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ये जो हम इटैलिक्स में प्रिंट कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नाम है ये डिराइव हुआ है लैटिन से। याद रखिएगा इटैलिक्स में प्रिंट होने का मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है जो नाम है वो लैटिन से डिराइव्ड हुआ है। मोस्टली जो नाम होते हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेजेस से डिराइव्ड होते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेजेस हैं। अगर इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेटा जैसे कि हम मैंगो के केस में लिखते हैं मैंगोफेरा इंडिका, तो हम इस तरह से लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका इटैलिक्स में, और इसे सेपरेटली क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर बात करें रूल नंबर 4 की, तो बेटा जो रूल नंबर 4 है वो कहता है जब आपने बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम लिखा, जब आपने बायोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक नेम लिखा, इस बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम के एंड में, इस बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम के एंड में हम मेंशन करेंगे साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब ये जो साइंटिस्ट का जो नाम है ये आप जब लिखेंगे इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, इसे एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, सेम एग्जाम्पल लूंगा मैंगो की। अब मैंगो को हम कैसे लिख रहे हैं? अब हम मैंगो को लिख रहे हैं एज मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। ये जो मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो ये लिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिन रिप्रेजेंट कर रहा है द नेम ऑफ साइंटिस्ट। लिन रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ साइंटिस्ट।
हां, ये एक और चीज इंडिकेट कर रही है, ही वॉज द ओनली साइंटिस्ट जिसने फर्स्ट टाइम स्पीशीज को क्या किया, डिस्क्राइब करा। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिखने का मतलब होता है ये वो साइंटिस्ट है जिसने उस स्पीशीज को क्या किया, फर्स्ट टाइम, ठीक है, यानी पहली बार किसने डिस्क्राइब करा। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, दैट इज रूल नंबर 5, जो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, जो नेम ऑफ साइंटिस्ट है, ना ही हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर सकते हैं, ना ही हम इसे इटैलिक्स में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, नाइदर अंडरलाइंड nor printed in italics, neither underlined nor printed in italics। हां, ये रिप्रेजेंट करेगा कि फर्स्ट टाइम स्पीशीज को किसने डिस्क्राइब करा। नेम ऑफ साइंटिस्ट इंडिकेट करेगा फर्स्ट टाइम स्पीशीज को किसने डिस्क्राइब किया। अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो याद रखिएगा, ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये हमेशा डिराइव किया जाता है, ये हमेशा डिराइव किया जाता है यूजुअली लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेजेस से, because these are the dead languages। याद रखिएगा, तो इसीलिए इसे डिराइव किया जाता है, यानी कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसमें जो 2 वर्ड फॉर्मेट्स होते हैं, इसको डिराइव किया जाता है इन 2 डेड लैंग्वेजेस से। बट 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हम नाम दे रहे हैं, यानी कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, जो हम इसे नाम दे रहे हैं वो सेम होना चाहिए। सेम यानी कि अगर प्लेस वेरी कर रही है, नाम वेरी नहीं करना चाहिए, वो यूनिवर्सल होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नाम किसी अलग ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता। सपोज अगर कोई साइंटिस्ट, अगर मान लीजिए बायोलॉजिस्ट हैं या बोटैनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है या कोई डिस्क्रिप्शन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो जब भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन होगा, तुरंत जो आसपास के जो स्कॉलर्स हैं या लोग हैं, उनके दिमाग में उसी ऑर्गेनिज्म की पिक्चर आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं बात मैंगो की कर रहा हूं तो तरह तरह के लोग हैं, सबके दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स आ रही हैं, अलग अलग फ्रूट्स की पिक्चर्स आ रही हैं। तो जब भी डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, चाहे वो प्लांट का चाहे वो एनिमल का, सेम ऑर्गेनिज्म की पिक्चर सबके दिमाग में आनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आज आशा करता हूं ये जो सीरीज है आप नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत लाभदायक रहेगी और इसी सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।